इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पहले उनसे जरा कनेक्ट करते हैं और जी एंटरटेनमेंट के रिगार्डिंग एक अहम खबर है। और अंकुर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो हमको सेबी वाला एंगल बताएंगे जी के अंदर, जो अगेंस्ट जी के अंदर चल रहा है। इसलिए दोनों रिपोर्टर्स को पहले कनेक्ट करते हैं और प्रकाश से समझते हैं कि कॉर्पोरेट अफेयर मंत्रालय से क्या खबर है। प्रकाश, गुड मॉर्निंग, जरा बताएं आप। देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने जी एंटरटेनमेंट के ऊपर फंड की हेराफेरी का जो कथित आरोप लगाया गया है, अब उस मामले को संज्ञान में लिया है और इसके हर पहलुओं को ध्यान में रखकर इसको एग्जामिन किया जा रहा है। सूत्र हमें इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि सेबी के इंटरिम ऑर्डर के बाद, जिसमें जी एंटरटेनमेंट के ऊपर बोगस बुक एंट्रीज और साइफरिंग ऑफ फंड्स का जो आरोप लगाया गया है, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इस मामले को संज्ञान में लिया है और इस तथ्य पर गौर किया जा रहा है कि क्या इस मामले में कॉर्पोरेट गवर्नेंस की अनदेखी की गई है। साथ ही साथ सूत्र ये भी बता रहे हैं कि तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कंपनीज एक्ट के हिसाब से प्रॉपर इंक्वायरी जो है इस मामले में की जाएगी। हालांकि अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इस मामले में इंस्पेक्शन ऑर्डर जो है वो जारी नहीं किया है, क्योंकि ये मामला अभी भी सेबी के संज्ञान में है और फाइनल ऑर्डर जो है सेबी की तरफ से इशू नहीं किया गया है। ऐसे में इस मामले के तमाम पहलुओं पर अभी विचार किया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि 2020 में भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने जी एंटरटेनमेंट के बुक के इंस्पेक्शन के ऑर्डर दिए थे। इंस्पेक्शन किए गए थे जब उसके 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने बोर्ड से रिज़ाइन कर दिया था। इस मामले में, जैसा कि हमें सोर्स बता रहे हैं, तमाम पहलुओं की जांच की जाएगी, सेबी के फाइनल ऑर्डर का इंतजार किया जाएगा और तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ही एमसीए आगे बढ़ेगी। ठीक है प्रकाश, ये काफ़ी हद तक अच्छे से समझ में आ रहा है कि कॉर्पोरेट अफेयर मंत्रालय जो है अब इसकी जांच को थोड़ा और आगे बढ़ा रहा है। लेकिन सेबी एंगल क्या है, ये अंकुर से एक बार समझ लेते हैं। अंकुर, ये सेबी और जी एंटरटेनमेंट का क्या लेना देना है इस पूरे मामले से, जरा हमको खुल के बताइएगा पूरा मामला। जी हाँ, सूत्र हमें यही बता रहे हैं कि सेबी चेयरपर्सन अब खुद जी एंटरटेनमेंट के मामले की सुनवाई कर सकती हैं। सूत्रों की माने तो जो सैट का डायरेक्शन है उसको अवॉइड करने के लिए यही बेस्ट सॉल्यूशन माना गया है सेबी की तरफ से। सैट ने पहले ये डायरेक्शन दिया था कि वो होल टाइम मेंबर्स जो पहले ही इस मामले में पहले सुनवाई कर चुके हैं, किसी कंसेंट प्रोसीडिंग में शामिल हो चुके हैं, उनको फाइनल ऑर्डर पास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहां पर थोड़ी बायसनेस हो सकती है जो पिछले सेटलमेंट प्रोसीडिंग्स हैं उनको लेकर। और इसी वजह से अश्विनी भाटिया जो होल टाइम मेंबर हैं और साथ ही साथ अनंत नारायणन, ये दोनों ही फाइनल ऑर्डर पास नहीं कर सकते। तो अब तीसरे जो होल टाइम मेंबर बचे वो हैं अनंत बरुआ। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम है कि उनका जो टर्म है वो 31 जुलाई को एक्सपायर हो रहा है, तो इसलिए अगर प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ी तो आखिर कौन देखेगा। इसीलिए हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सेबी चेयरपर्सन अब खुद इस मामले की सुनवाई करेंगी और फाइनल ऑर्डर सेबी चेयरपर्सन खुद ही पास कर सकती हैं जी एंटरटेनमेंट के मामले में। लेकिन उससे पहले बिल्कुल सुनवाई होगी जी एंटरटेनमेंट के पक्ष की, और सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका जी अपनी तरफ की जो दलीलें हैं वो सेबी को पेश कर सकते हैं, क्योंकि इंटरिम ऑर्डर में तो कई सारे एलिगेशन थे जहां पे साइफनिंग ऑफ फंड्स और बहुत सारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लैप्सेस का भी आरोप था। तो वो सारा पक्ष अब जी रखने वाला है। और साथ ही साथ अगर हम जी सोनी मर्जर की बात करें तो वो एनसीएलटी में अटका हुआ है। एनसीएलटी ने सभी पक्षों को सुन लिया है, लेकिन फाइनल ऑर्डर अभी पास होना बाकी है। ठीक है अंकुर, बहुत शुक्रिया ये पूरा एंगल हमको बताने के लिए कि सेबी चेयरपर्सन खुद इन्वॉल्व हो सकते हैं इस पूरे मैटर को और इसकी सुनवाई की जा सकती है। अभिषेक बासु मलिक हमारे साथ है। अभिषेक, कहीं कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जी एंटरटेनमेंट अलग चल रहा है और ये जो जांच चल रही है वो कहीं ना कहीं सुभाष चंद्रा पुनीत गोयनका तक ही लिमिटेड है? क्योंकि शेयर के प्राइजेस को देख के ऐसा नहीं लग रहा कि वो डरता है या उसकी कोई गंभीरता है, वो अलग चाल है। ये मामला कहीं निजी होता जा रहा है। आपकी रीडिंग है इस पे? मैं बहुत क्लोजली इसको वॉच नहीं करता हूं, बट जो भी देखा है उसमें आपकी जो बात है वो सही लग रही है, क्योंकि जी एंटरटेनमेंट एक अलग कंपनी है और जो केसेस जो चल रही है वो इंडिविजुअल्स पे हो रही है। तो मुझे लगता है कि और जी का अभी एक जो सोनी के साथ टाई अप की बात है, तो उसके हिसाब से मेरे हिसाब से स्टॉक चल रहा है और जो सेबी का केस है वो अलग है।